बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज डॉक्टर शहबाज गिल का दोबारा रिमांड दे दिया गया और उसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर हलचल मची है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसकी अपील कर दी गई है। तो सीनियर बोल न्यूज़ के रिपोर्टर इस वक्त अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक जान साहब भी मौजूद होंगे। इनसे हम सारे मामलात समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का ये जो एक सियासी नक्शा है वो क्या रुख अख्तियार करने जा रहा है। अब्बास भाई, ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल को आज एक तो रिमांड दिया गया, हुकूमत के इसमें आपको क्या अज़ाइम नज़र आते हैं? देखिए, कानूनी नुकात पर तो सिद्दीक जान साहब से ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी तौर पर चूँकि देखें फ़ेडरल हुकूमत के अंडर आ गए हैं दोबारा से। वो रिमांड की अपील मंजूर होने के बाद दोबारा से पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है। अब फ़ेडरल हुकूमत उनको जो उन्होंने प्ली अदालत के अंदर रखी थी कि एक फ़ोन रिकवर करना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे मज़ीद पूछनी है, उसको पूछने के लिए आज पुलिस ने उनको अपनी तहवील के अंदर लिया है और ये रिमांड का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर ये बात की जा रही है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीज से निकल कर शहबाज गिल साहब ने खेला है। इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। अगर माजी में जिन लोगों ने इदारों पर तनकीद की है उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो मामला अभी पीछे है, लेकिन फ़िल वक्त शहबाज गिल का इस मामले की वजह से आप देखें कि पूरी तरीके इंसाफ इस पर डिफेंसिव पोजीशन पर आ चुकी है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए, बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, पंजाब हुकूमत बनी, उसके बाद से मुसलसल एक कैंपेन शुरू की गई तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उसमें एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जो है वो शहबाज गिल साहब ने हुकूमत के हवाले कर दिया, जिससे दोबारा से तहरीक इंसाफ को उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर खड़ा कर दिया। ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है मुल्की सियासत के अंदर। ये जो आइंदा आने वाला हफ़्ता है और ये जो कमिंग डेज़ हैं, अब इस वीक के हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें शहबाज गिल उस ट्वीट का दोबारा से जिक्र करते हैं जो सिद्दीक जान साहब ने अपनी किया कि अब वो इस सिचुएशन के अंदर हैं कि अब उनको जो वो कहेंगे वो उनको लिख कर देना पड़ेगा और वो देंगे। देयर इज़ नो अनदर वे कि अब शहबाज गिल अपने स्टैंड से पे खड़े रहें। अब उनको अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ेगा। जो बात है, जो फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ है वो उनको बयान करनी पड़ेगी। हालात ठीक नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ये बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि शहबाज गिल के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए था और इस बात पर भी मुत्तफ़िक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। ये हालात ठीक होने चाहिए, वरना कोई और तीसरा रास्ता इस मुल्क में हुक्मरानी का निकल जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के जो इनसाइड कॉरिडोर्स हैं उसमें भी ये बात बड़ी क्लियर है कि आज हम पर ये शहबाज गिल के ऊपर अगर ये हो रहा है, अभी तो टीवी के ऊपर बढ़ के मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये बॉल जो है उनके कोर्ट के अंदर भी जा सकती है। बाकी कानूनी मामलात जो है वो सिर्फ एक बात आपसे मैं करके सिद्दीक जान साहब से पूछूंगा, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से बातचीत चल रही है? सर, राब्ते तो देखें चलते ही रहते हैं। जब से अदम एतमाद आया, राब्ते तो किसी न किसी फोरम के ऊपर चल ही रहे हैं। अब राब्ते जिनसे हो रहे हैं वो इन राब्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव वहाँ पर लेकर जा रहे हैं उनकी एक्सेप्टेंस वहाँ पर नहीं है। ये सारी सूरत हाल है, राब्तों का सिलसिला जारी। और शहबाज गिल के मामले पर भी तहरीक इंसाफ के जो मीडिएटर्स हैं बड़े अच्छे लोग हैं, इदारों के हवाले से उनका बड़ा अच्छा स्टैंस है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अब तो एक गिल की वजह से आप पूरी पार्टी के लोगों को तो ये नहीं कह सकते कि वो सारे इन्वॉल्व हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोगों के वहाँ पर ताल्लुकात हैं और मीडिएशन का रोल जो है वो शुरू हो चुका है। और 2-3 घंटे के अंदर मैं समझता हूँ कि 2-3 घंटे, क्योंकि मेडिकल भी होना है, उनकी सेहत भी शहबाज गिल की ठीक नहीं है, तो मुमकिन है कि ये जो रिमांड के 2 दिन हैं इसमें कोई अच्छा मीडिएशन का रोल प्ले हुए हो और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो, जो कि मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। जी सिद्दीक भाई, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर कि ये नवाज़ शरीफ को कहीं मुसल्लत करने के लिए ये सारी गेम तो नहीं हो रही?
देखिए वो तो है, अब नवाज शरीफ ने शर्त रखी है, 2 शराइत रखी हैं कि या तो इमरान खान को भी सियासत से बाहर करें या फिर मुझे भी यहाँ ला के कंपेन करने दें और मेरे केसेस ख़त्म करवाएं। वो तो है, लेकिन जिस तरह अब्बास शबीर साहब ने कहा, अब्बास शबीर साहब की खबर ये बिल्कुल ठीक है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं, ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्योंकि देखें इमरान खान, और ये मैं उस तसलसल को आगे लेकर चलूँगा जो अब्बास शबीर साहब ने बात की कि देखें 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। बयानियाँ, हवा, फ़िज़ा, हर चीज़ इमरान खान के हक़ में जा रही थी और फिर नज़र आ रहा था, फिर पंजाब में हुकूमत बन गई, एक परेशानी शुरू हो गई, ये तो इमरान खान कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा, नून लीग के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, ये तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी, ये तो इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। सब लोग एक्टिव हुए और एक बहाना ये बनाया गया कि जी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ कंपेन कर रही है, बतौर जमात नहीं कर रही थी, उनके कोई कारकुन भी नहीं कर रहे थे। अगर 1-2 लोग थे तो मैं तो आज भी इस हक़ में हूँ कि वो जिस तरह के ट्वीट्स किए गए शोधा के ऊपर, मुझसे आप पूछें, मैं कहता हूँ कि उनको आज ही आप खड़ा करें और गोलियाँ मार दें। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दें उनकी। मैं कहता हूँ उनकी आप जो मतलब आप इतना पूरा आपने बयानिया बनाया है कि इतना उन्होंने वो किया और है भी गलत, आप फांसी लगा दें उनको गोलियां मारें। लेकिन उन 2 लोगों को बुनियाद बना के उनको तो आपने आराम से बिठा दिया, उनको तो आप माफ़ी भी दे दी। उन 2 को आपने वो करके और आपने क्या किया, आपने जनाब पूरी जमात के बारे में आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान के शुहदा के साथ नहीं खड़ी, उनके खिलाफ़ कंपेन कर रही है। ये क्या, ये कहाँ का मतलब एक सेंसिबल डिसीजन है। तो लेकिन इसमें जो मैंने आपको बैकडोर राब्तों का कहा है उसमें यही है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शहबाज गिल साहब ने एक ऐसे मौके पे गलत शॉट खेली है जब जो दूसरी मुखालिफ टीम थी उसको 1 विकेट चाहिए थी और 1 विकेट क्या गिरी कि पूरी टीम ही लड़खड़ा गई है और माहौल ही यकसर बदल गया है, सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है, संगीन हो गई है। तो अब उसमें फिर यही कर रहे हैं ये कि मामला तय हों बैकडोर शहबाज गिल के मामले पर। तो शहबाज गिल साहब जो है वो माफ़ी भी मांग सकते हैं। शहबाज गिल माफ़ी ना भी मांगे तो कम से कम ये कोशिश की जा रही है कि ये कम से कम अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ पोजीशन के लिए रहे कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, जो कि नहीं है डेफिनेटली। लेकिन इमरान खान साहब को पहले भी बार कहा जा रहा था कि खान साहब अगर आप जब तक इंगेज नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे तो नून लीग को सपोर्ट मिलती रहेगी। और अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में ये बात है कि हमें इंगेज होना चाहिए, बात करनी चाहिए और मामला को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई वाले लोग हैं उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसे असद उमर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो पूरा डाटा आवाम के सामने नहीं लाना चाहिए जो यहाँ से कैंपेन शुरू हुई और वो मुमकिन है नून लीग के लोग निकल आएँ, किसी और के निकल आएँ, तो अभी तक उनका सामने ना लाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई कुछ दाल में काला है? नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ को पता है ना कि चीज़ें हो क्या रही हैं, असल बात का पता है। अब अगर किसी डॉक्टर को असल वो मर्ज़ की तशख़ीस कर ले तो वो एमए टेस्ट तो नहीं कराता रहेगा ना। जब उसने तशख़ीस कर ली है या वो ऐसे गोलियां तो नहीं खिलाता रहेगा ना, उसने तशख़ीस कर ली कि बीमारी क्या है, मसला क्या है, तो वो उसको डील करने की कोशिश करेगा ना, जैसे भी होगा। तो तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हो गया कि असल मामला क्या है, तो वो उसी को अब जो है वो ठीक करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये जो रिमांड है दोबारा अपील वगैरह करके लाना, ये तो ठीक है, लेकिन ये अमूमन कत्ल के मुजरमान के लिए या बड़े जो जराइम होते हैं जहाँ से कोई आले आपने लेने होते हैं, तो आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक यूनिक प्रेसिडेंट नहीं है? लेकिन ये तो जब जज साहबा ने 47 सेकंड का फ़ैसला सुनाया तो नज़र आ रहा था ठीक है कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होता हुआ नज़र भी आया है। तो बाकी चीज़ें आपके सामने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और शोएब शाहीन साहब, फैसल चौधरी साहब और इंतज़ार पंजोता साहब, नईम पंजोता साहब और बाकी जो उनकी लीगल टीम है वो पहुंच गई है। देखें, आज तो समाअत मुझे नहीं लगता कि इतना आसान हो, लेकिन कल ज़ाहिर इस पर समाअत जो है वो होगी। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको इल्म है कि हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हैं। यहाँ पर अभी जो है वो असद उमर साहब और असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर रखा है कि ये जिस तरीके से सारे मामलात हो रहे हैं ये गड़बड़ है। और इमरान खान साहब ने अभी जो ट्वीट की है वो भी बहुत ही मानी खेज़ है, जो मुझे आपके सामने रखनी ज़रूरी है। उन्होंने इस पूरे मामले को एक साजिश भी करार दिया है और वो कहते हैं कि ये जिस तरीके से एक प्लानिंग नज़र आ रही है ये कामयाब नहीं होनी चाहिए, वरना ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की वजह से शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर पुलिस के हवाले करना मेरे और पीटीआई के ख़िलाफ़ झूठे बयानात देकर निशाना बनाने की साजिश है। तमाम कानूनी इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे। शहबाज गिल को अगवा किए जाने के बाद नामालूम जगह पर ले जाया गया, फिर पुलिस स्टेशन पर तशद्दुद किया गया। चूँकि खान साहब ने पहले जब बात की तो उनके मुंह से जेल निकल गया था और मैंने भी आपको
क्लियर करने की कोशिश की थी कि ये जेल नहीं है बल्कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस कस्टडी के अंदर ये सारे मामलात हुए हैं। और अब बताया है कि यहाँ पर जो है वो नामालूम मकाम पर ले जाया गया इनको, पुलिस कस्टडी जो है इस्लामाबाद की पुलिस की कस्टडी के अंदर ये सारा मामला किया गया और ये कथित तौर पर नाकाबिले कबूल है और हम इस हवाले से तमाम कानूनी इक़दामात करेंगे। अब ये सारी जो चीज़ है आप देखिए किस तरफ जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर PTI की लीगल टीम पहुंची है, लेकिन आज ज़हर है वो समाअत नहीं होनी, चूँकि अदालतों को इतनी जल्दी नहीं है। और ऐसे लगता है जैसे शहबाज गिल को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है बादी नज़र में तशद्दुद जो करवाने के लिए जो है वो पुलिस के आगे फेंक दिया गया। लेकिन अब असद उमर और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और उसके साथ ही हमें इल्म होना चाहिए कि उनको किस थाने में किस जगह पर रखा गया है, ताकि ये जो ख़दशात हैं ये अगर हकीकत का रूप धारते हैं तो इसके अंदर किसी भी सियासी पार्टी का कोई भला नहीं होगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो रूटीन के मुताबिक आज का दिन जो है आज़ादी इदारे राय पर अभी एक वाक़ भी होने जा रही है और हालात इस्लामाबाद के आने वाले दिनों के अंदर कुछ टेंस नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कुछ मामलात सेटल होते हैं या नहीं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।